Hello friends, my name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel Educomp Learning. So आज का ट्यूटोरियल नंबर 4 और ये टॉपिक होगा ओवरव्यू ऑफ जावा। तो लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक करवाया था कमेंट्स। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। उसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा। और जो ये वाला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ जावा, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज हिस्ट्री ऑफ जावा, व्हाट डू यू मीन बाय जावा, जावा की डेफिनेशन होगी, एप्लीकेशंस ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा। और कोशिश करेंगे आपको बाइट कोड का सिग्निफिकेंस बताएं, डाटा टाइप्स के बारे में बताएं। मींस कि ओवरव्यू सारा का सारा जावा का हम करेंगे आज। और हो सके तो हम एक दो प्रोग्राम भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब हम जावा का ओवरव्यू लेते हैं। जावा, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोंसलिंग। इसको जेम्स गोंसलिंग ने 1991 में किया था इंट्रोड्यूस विद हिज टीम एट सन माइक्रो सिस्टम इन न्यू जर्सी, यूएसए। इसकी जो इंट्रो हुई थी, इन्वेंशन हुई थी, वो हुई थी 1991 में। और इसका जो आपको पता है पहला नाम था वो था ओक। ओक के नाम से ये फर्स्ट नेम इसका पॉपुलर हुआ था। फिर उसके बाद इसका नाम रख दिया गया जावा। आफ्टर सम ईयर 1991 में इसका नाम था ओक। आफ्टर सम ईयर्स 1995 में इसका नाम रख दिया गया जावा। जावा एक आइसलैंड का नाम है जो कॉफी का नाम से पॉपुलर हुआ, उससे इसका नाम रखा गया। सो इसमें जैसे जावा इज ए क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है क्योंकि इसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो मैं आपको अलग से टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। क्लासेस होती हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज ए ब्लूप्रिंट। मींस कि जैसे एक क्लास में हम सभी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट हो गए करके एक जगह पे गैदर हो गए, तो उसे हम क्लास बोलेंगे। ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन अवर यूनिवर्स इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। कोई भी, जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, हम भी ऑब्जेक्ट हैं। टेबल, चेयर, लैपटॉप, फैन, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो जब ऑब्जेक्ट सारे गैदर होते हैं तो वो एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो वो मेमोरी की हेल्प से जब ऑब्जेक्ट कलेक्ट हो जाते हैं वो एक क्लास के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसका मैं कंसेप्ट आपको आगे बताऊंगा। ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर भी होते हैं, तो मैं आगे इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इज डिजाइन टू हैव एज फ्यू इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी एज पॉसिबल। तो इसमें मेनली है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज ए जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका जो मेन कंसेप्ट जो पॉपुलर है वो है राइट वंस रन एनीवेयर। मीन्स कि आपने एक बार इसको बना लिया, इसका सोर्स कोड। मीन्स कि मैंने अपने लैपटॉप पे इसका सोर्स कोड इंप्लीमेंट कर लिया, उसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल भी कर लिया। उसका जब बाइट कोड जनरेट हुआ उसको मैंने सेव कर लिया। तो वो मैं किसी भी अपने लैपटॉप के से हटके किसी भी लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाइट कोड को रन कर सकता हूँ। यानी कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसमें जरूरी नहीं कि मेरे लैपटॉप पे सोर्स कोड बना तो मेरे लैपटॉप पे ही चलेगा इसका बाइट कोड। आप इसका बाइट कोड लेकर कहीं पे भी कंपाइल कर सकते हो, कहीं पे भी इसको आप उसका रीयूज कर सकते हो बाइट कोड का, उसका प्रोग्राम का। तो इसलिए इसने बताया है राइट वंस रन एनीवेयर दैट इज कंपाइल्ड। जब ये कंपाइल्ड हो जाती है कंपाइल टाइम पे तो इसका बाइट कोड जनरेट होता है। बाइट कोड आप कहीं पे भी इसको चला सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, आपने मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना, मशिंटो पे चलाना, लिनक्स पे चलाना, यूर विश।
आप कहीं पे भी चला सकते हो उसको। सो ये जैसे मैं बता रहा हूं कि ये है इसका, हम प्रोग्राम को सेव करते हैं जावा के माई प्रोग्राम डॉट जावा, इसकी एक्सटेंशन देते हैं डॉट से। तो जब कंपाइलर जावा सी एक कंपाइलर का नाम है, जब कंपाइलर इसको कंपाइल करता है प्रोग्राम को, तो ये इसकी क्लास बन जाती है, एक्सटेंशन जावा से कन्वर्ट होके माई प्रोग्राम डॉट क्लास। पहले एक्सटेंशन थी डॉट जावा, फिर एक्सटेंशन क्या हो गई डॉट क्लास, तो इसका बाइट कोड जनरेट हो गया। फिर जेवीएम की हेल्प से, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, इसकी हेल्प से हमारे को आउटपुट मिल जाती है। तो वो आउटपुट कहाँ पर स्टोर होती है, हार्डवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आप इस बाइट कोड को कहीं पे भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। लेकिन ये सी में इसने सेव किया है एक्सटेंशन माई प्रोग्राम डॉट सी। जब आप सी प्रोग्रामिंग में करोगे तो आप डॉट सी प्रोग्राम का नाम दोगे, अगर सी प्लस प्लस में करोगे तो उसका सोर्स कोड का नाम दोगे डॉट सीपीपी, तो अगर जावा में किया तो डॉट जावा। तो इसमें कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो इसकी ओबीजे फाइल बनेगी, इसकी इसकी ओबीजे फाइल बनेगी, लेकिन इसमें डायग्राम में नहीं बताया, जीसीसी बताया हुआ है, लेकिन इसकी ओबीजे फाइल बनती है। फिर लिंकर के थ्रू ये ईएक्सी फाइल बनती है, माई प्रोग्राम डॉट ईएक्सी। ईएक्सी मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसमें डॉट क्लास फाइल नहीं बनती, ओबीजे बनती, इसमें डॉट क्लास बनेगी, क्योंकि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसका बाइट कोड डॉट क्लास में बनता है। और बाइट कोड आप इसका कहीं पे भी रन कर सकते हो जेवीएम की हेल्प से, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से। इट जेवीएम इट इज ए हार्ट ऑफ जावा, इट इज ए प्रोसेसर ऑफ जावा। एंड इसमें जेआरई के थ्रू हमारी आउटपुट आती है। जेआरई होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इज इट क्लियर दिस? नाउ नेक्स्ट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नेम्ड जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावा कैसे पड़ा, वाई? तो उसका मैं बता देता हूं। आफ्टर द नेम ओक, द टीम डिसाइडेड टू गिव ए न्यू नेम। जब ओक नाम रख लिया तो टीम ने डिसाइड किया कोई टेक्निकल नेम होना चाहिए। ओक इतना टेक्निकल नेम नहीं उनको लगा, तो कईयों ने सुजेस्ट किया सिलक, जोल्ट, कई डीएनए, डायनेमिक एक्सेट्रा, कई नाम उन्होंने चूज किए। दीज ऑल नेम्स वर इजी टू स्पेल एंड फन टू से, मीन्स की अच्छे से स्पेल आप बोल सकते थे इसको, बट दे ऑल वांटेड द नेम टू रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन वो जरूरी था टेक्नोलॉजी की तरह, मीन्स की इसका नाम होना चाहिए टेक्निकली बेस्ड। तो इन अकॉर्डिंग टू विद जेम्स गॉन्सलिंग, जेम्स गॉन्सलिंग ने फिर एक नाम रखा जावा, द अमंग द टॉप नेम्स अलोंग विद सिलक। तो ये जावा एक नाम रखा गया, वो क्यों रखा गया वो अगली स्लाइड में बताऊंगा, ये रही। तो जावा इज द नेम ऑफ एन आइसलैंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक आइसलैंड है, उसका नाम है जावा, वियर द फर्स्ट कॉफी नेम्ड जावा कॉफी। तो कॉफी से इसका नाम रखा गया जावा, वॉज प्रोड्यूस। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जावा, कि जावा का नाम कैसे रखा गया। आपको अब पता लग गया होगा कि जावा का नाम कैसे रखा गया, ये क्यों रखा गया। तो ये एक आइसलैंड है इंडोनेशिया में, उसका नाम था जावा, जो कॉफी का नाम है। तो उसके नाम से जेम्स काउंसलिंग विद हिज टीम ने डिसाइड किया कि इसका नाम जावा ही होना चाहिए। 1991 में इसका नाम ओक था, आफ्टर सम ईयर इसका नाम रख दिया गया जावा। तो नाउ अब इसके फीचर्स क्या है जावा के। फर्स्ट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको पहला फीचर पीछे ही बता दिया। इसका बाइट कोड हम जनरेट करते हैं। बाइट कोड कैसे जनरेट करते हैं, बाइट कोड आपको मैंने बताया कि कंपाइलर जब कंपाइल करता है, रन वंस राइट वंस रन एनीवेयर, इसको हम बोलते हैं वोरा, WORA। मीन्स की राइट वंस, एक बार एक प्रोग्राम का सोर्स कोड बना लिया, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक बार कोई भी प्रोग्राम ओपन करके ब्लू जे में मैं करूंगा, तो जो होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि प्लेटफॉर्म पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है।
ठीक है ना, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको रन कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट मैंने प्रोग्राम बनाया था, जब ये है हमारा, इसको हम बोलेंगे सोर्स कोड, दिस इज अवर सोर्स कोड। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया ये सोर्स कोड। ये हमें यूजर को ही पता है, जो ह्यूमन बीइंग है उसको ही ये सोर्स कोड के बारे में पता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को इसका कुछ नहीं पता। जब ये कंपाइलर के थ्रू ये कंपाइल करेंगे इसको, जब कंपाइल होगा तो इसका बाइट कोड बनेगा। तो जब बाइट कोड बन गया, जब बाइट कोड आ गया इसका, तो ये बाइट कोड को उठा के मैं अपने लैपटॉप से किसी भी लैपटॉप पे, किसी के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे मेरे पास विंडो है, अगर किसी के पास मैक होगा, अगर किसी के पास यूनिक्स, लिनक्स, मशिंटोज, कोई भी ऑपरेटिंग विंडो विस्टा होगी, उस पे वो रन इजिली कर लेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका फर्स्ट फीचर है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि रन वंस एंड रन एनीवेयर, राइट वंस सॉरी, रन एनीवेयर। तो ये है प्लेटफॉर्म। जैसे इसने बोला है, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड टू बाइट कोड एंड देन जेवीएम एग्जीक्यूट बाइट कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर। तो जेवीएम उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आप एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे इसने बोला है कि बाइट कोड कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने, मेरी विंडो है, मैंने विंडो पे चलाया, आप लिनक्स पे भी चला सकते हो, मैक पे भी चला सकते हो। विच मीन्स इट, इफ वी कंपाइल ए प्रोग्राम ऑन विंडोज, अगर हमने विंडो पे कंपाइल किया है, यू कैन रन इट ऑन लिनक्स, आप उसको रन लिनक्स पे भी कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ जावा। एंड सेकंड फीचर्स ऑफ जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मतलब है, हम इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और जो क्लासेस ऑब्जेक्ट होती है वो एक अनलिमिटेड मेमोरी क्रिएट कर देती है। आपको मालूम होना चाहिए, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी हम अनलिमिटेड मेमोरीज बना सकते हैं। तो सी में, सी प्लस प्लस में लिमिटेड मेमोरी जो यूज होती हैं वो होती हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे तो उसकी अनलिमिटेड मेमोरीज क्रिएट होती रहेंगी। तो इसकी वजह से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दिस इज ए सेकंड फीचर्स। इसके मेन कंसेप्ट चार तरह के होते हैं, अब्स्ट्रैक्शन होती है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और भी कई तरह की इसकी होती है, डाटा हाइडिंग, कई फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए सेकंड फीचर्स ऑफ जावा, बिकॉज हम इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नाउ थर्ड वन इज सिंपल। जावा सिंपल क्यों है? मेरी मेरी माने तो जावा सिंपल इसलिए है बिकॉज इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस। अगर किसी ने सी और सी प्लस प्लस की है, ये सी और सी प्लस प्लस से ही इनहेरिट की गई है। तो अगर आपने सी और सी प्लस प्लस की है तो आपको ये भी लैंग्वेज सिंपल लगेगी। और इसमें वी डज नॉट हैव कॉम्प्लेक्स फीचर, इसमें पॉइंटर्स नहीं यूज होते। आप ध्यान से सुनना, जावा में पॉइंटर्स नहीं यूज होते। पॉइंटर्स होते हैं जो एड्रेस को इंडिकेट करते हैं। तो जावा में पॉइंटर्स बिल्कुल भी नहीं यूज होते। जावा में ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज होती है, ना मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज होती है, ना एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन यूज होती है। तो इसलिए जावा को सिंपल भी माना गया है, और वैसे भी ये इट इज इनहेरिट फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट में आगे वन बाय वन क्लियर करता रहूंगा। रोबस्ट, अब जावा रोबस्ट क्यों है, एरर फ्री क्यों लैंग्वेज है, कोई बता सकता है? एरर फ्री इसलिए लैंग्वेज है क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्टर यूज होता है, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज होती है। गार्बेज कलेक्टर, जो गार्बेज क्या होता है, जो गार्बेज वैल्यूज होती है ना, उसमें ऑटोमेटिकली जो मेमोरी फुल होती है उसको ऑटोमेटिकली वो फ्री करता रहता है, जिसकी वजह से गार्बेज हमारा क्लियर होता रहता है, और ये हमारी एरर फ्री लैंग्वेज बन जाती है। और इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यूज होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग वो होती है जिसमें एबनॉर्मल कंडीशन अक्कर हो जाती है। एबनॉर्मल कंडीशन अक्कर होने के कारण तो वो क्या होता है,
फिर एरर आने लग पड़ते हैं, तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। इसमें 3 ब्लॉक यूज करते हैं, ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक। इसका बड़ा लंबा कंसेप्ट है, इसका मैं अलग चैप्टर से इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग को। ट्राई, कैच, फाइनली ब्लॉक को यूज करके आप कोई भी एरर को इजिली एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। दैट्स वाई रोबस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ये इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोबस्ट। सो सिक्योर क्यों है? वाई जावा इज ए सिक्योर लैंग्वेज? सिक्योर इसलिए वी डज नॉट यूज, वी डू नॉट हैव पॉइंटर। इसमें पॉइंटर ही नहीं यूज होते। पॉइंटर नहीं यूज होंगे तो वो एड्रेस नहीं बताएगा, क्योंकि पॉइंटर एड्रेस इंडिकेट करते हैं, तो पॉइंटर इसमें यूज ही नहीं होते, तो ये एड्रेस नहीं बताएगा। इसलिए जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। तो इसका 6th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसकी एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग में ये काफी पॉपुलर माना जाता है जावा। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन चैटिंग सिस्टम बना सकते हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, उसको बाय रिमोट उसको यूज कर सकते हो। जब आप ये चैटिंग आप एप्लीकेशन बनाओगे तो आप मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इसलिए 6th पॉइंट इज distributed. We can create distributed application using Java programming language. Remote method, innovation, innovation and enterprises Java beans are used. तो इसमें हम कोई भी चैटिंग सिस्टम, कोई भी वेबसाइट ऐसी नेटवर्किंग के थ्रू बना देंगे, चैट सिस्टम बन जाएगा, तो हम उसको डाटा को डिस्ट्रीब्यूट इजिली कर पाएंगे। और 7th फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग एक काफी पॉपुलर फीचर है। मल्टी थ्रेडिंग मतलब थ्रेड मींस प्रोसेस। तो इसमें मल्टीपल प्रोसेस रन साइमल्टेनियसली एट ए सेम टाइम। एक सेम टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं, तो इसलिए इसको मल्टी थ्रेडिंग का फीचर दिया गया है। जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। इट इज ए जावा फीचर्स दैट अलाउज कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे एक तरफ सॉन्ग लगा लेते हो, एक तरफ आप डाटा इंटरनेट चला लेते हो, एक तरफ आप वर्ड फाइल खोल के अपना काम करना शुरू कर देते हो, यानी कि वो मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे हो रहे हैं। तो वो मल्टीपल प्रोसेस जब एक टाइम पे होंगे तो वो प्रोसेस मल्टीपल टास्किंग होगी ना, मल्टी प्रोसेस रन साइमल्टेनियसली एट ए सेम टाइम, तो उसे हम मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। तो पहले जो हमारे पास थे वो एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम चलता था, लेकिन इसमें आप मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे चला सकते हो। पोर्टेबल है। अब पोर्टेबल का भी वही स्कैन है कि रिटर्न ऑन वन मशीन, एक बार एक मशीन पे उसको राइट कर लिया तो आप रन ऑन अनदर मशीन, उसको आप दूसरी मशीन पे इजिली रन कर सकते हो। इसलिए दिस इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज। तो इसकी टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। अब जावा एप्लीकेशन की टाइप कौन कौन सी है? अब जावा एप्लीकेशन में आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमारे पास पीपीटी काफी लंबी है। तो स्टैंड लोन एप्लीकेशन में आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो जीयूआई की हेल्प से। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप उसकी हेल्प से विंडो एप्लीकेशन बना सकते हो। विंडो एप्लीकेशन में आप जैसे वीडियोस मीन्स की आप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे स्कूल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का कोई भी आप विंडो एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो, बैंकिंग का भी कर सकते हो। दिस इज ए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। उन सेकंड एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन, कोई भी आप वेबसाइट बना सकते हो इसमें थ्रू सर्वलेट की हेल्प से। सर्वलेट, जेएसपी, स्ट्रक्ट, स्प्रिंग, हाइब्रिनेट, जेएसएफ, जावा सर्वर पेजेस को बोलते हैं। तो अलग अलग हमारे पास फीचर है इसके, जिसकी हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो। तो थर्ड इज एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन। एंटरप्राइजेस
में जैसे आप कोई भी बिजनेस लेवल की आप एप्लीकेशन इसमें जनरेट कर सकते हो थ्रू जावा। तो बिजनेस में एंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस में आप बैंकिंग की एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन, और हाई सिक्योरिटी में बना सकते हो। हाई लेवल उसमें सिक्योरिटी होगी। अगर आप बैंकिंग की बनाओगे तो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए, और फोर्थ वन इज मोबाइल एप्लीकेशन। आपको पता है हमारे पास मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलती हैं, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी इजीली इसमें जनरेट कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन में आप एंड्रॉयड के कोई भी ऐप बना सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल में एप्स चलाते हो, तो वो सारी की सारी किसमें बनी होती हैं हमारी, वो सारी की सारी जावा का ही एक एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप उसको इजिली डेवलप कर सकते हो ऐप। तो वो थी एप्लीकेशन ऑफ प्लेटफॉर्म जावा के एडिटर्स। तो जावा में आप स्टैंडर्ड एडिशन बना सकते हो। स्टैंडर्ड एडिशन में आप कोई भी, आपको मैंने बोला है कि आप विंडो एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हो। एंटरप्राइजेज में आप वेबसाइट टाइप बना सकते हो। जावा माइक्रो एडिशन में आप फोन की हेल्प से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हो। आप जावा एफएक्स सिस्टम बना सकते हो, जिससे आप इंटरनेट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जावा एफएक्स से। तो दीज आर दी जावा प्लेटफॉर्म एडिशंस। तो नाउ नेक्स्ट इज जावा टर्मिनोलॉजी। जावा की टर्मिनोलॉजी क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, मैंने पीछे भी बताया जावा वर्चुअल मशीन कब काम करती है, मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रैक्टिकल बताया था। ये है जेवीएम, इसके बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है? इट इज दी, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जावा वर्चुअल मशीन इज ए, इट इज ए प्रोसेसर ऑफ जावा, इट इज ए हार्ट ऑफ जावा। जब बाइट कोड क्रिएट होता है वो जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। जेवीएम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जेवीएम सेम ही होता है जो बाइट कोड को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जेवीएम का मेन मतलब है जावा वर्चुअल मशीन। कहीं पे भी उसका बाइट कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो थ्रू जेवीएम। तो ये जो है जेवीएम का कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें। तो जेवीएम का तो आपको पता लग गया होगा कि ये एग्जीक्यूटर, देयर आर थ्री एग्जीक्यूशन फेसेस ऑफ ए प्रोग्राम। तीन तरह के एग्जीक्यूशन फेस होते हैं जब कंपाइल होता है। जावा सी मतलब कंपाइलर, कंपाइलर विच इज प्राइमरी जावा कंपाइलर, ये प्राइमरी जावा कंपाइलर होता है, ये कंपाइल टाइम पे काम करता है। जेवीएम क्या होता है? रनिंग फेस है। रनिंग फेस पे जेवीएम काम करता है, एग्जीक्यूट द बाइट कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर। जब कंपाइलर बाइट कोड जनरेट करता है तो उसको एग्जीक्यूट करता है जेवीएम, किसकी हेल्प से? रनिंग टाइम पे। कंपाइल टाइम पे कंपाइलर काम करता है, रनिंग टाइम पे जेवीएम जीआरई यानी कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के थ्रू उसको प्रोग्राम को रन करता है। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज मैंने आपको बताया है, मीन्स की राइट वंस रन एनीवेयर, यही आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। सो अब इसके बाद जावा का बाइट कोड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। बाइट कोड डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे आ गया? जब उसकी डॉट क्लास फाइल बन गई, जब जावा की डॉट क्लास फाइल बन जाएगी कंपाइलर के थ्रू टू व्यू दी बाइट कोड, तो उसके लिए आप जावा पी कैन बी यूज्ड। अगर आपने व्यू करना हो इसको तो आप जावा पी की हेल्प से उसको व्यू भी कर सकते हो। फिर जेडीके किट, जेडीके किट है एक एडिटर आप मान लो, जिसमें जेडीके किट में जेआरई होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। तो जेवीएम किस किस लिए यूज होता है? जेडीके किट की किस लिए यूज होती है? जेडीके किट यूज होती है जावा का कोई भी, हमने जैसे मैंने ब्लू जे में प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये देखिए, ये ब्लू जे एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, ब्लू जे नाम का। ऐसे ही ये एडिटर है, वैसा ही हमारे पास जेडीके एडिटर होता है। जेडीके एडिटर के थ्रू हम उसको चलाते हैं, मीन्स की प्रोग्राम को उसके अंदर सोर्स कोड लिख के उसको कंपाइल करते हैं। जैसे ब्लू जे हमारा एडिटर है, वैसे ही जेडीके किट भी हमारी एडिटर का काम करती है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मैंने आपको बताया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें हम जावा के प्रोग्राम रन टाइम पे
रन करते हैं। कंपाइल टाइम पे बाइट कोड हमारा जनरेट होता है कंपाइलर के थ्रू, रन टाइम थ्रू इंटरप्रेटर के रन टाइम काम करता है। इसको सपोर्ट कौन करता है? जेवीएम। जेवीएम क्या करता है? वी कैन नॉट कंपाइल इट, JRE includes a browser. JVM applet supports and plugins for running the Java program. A computer needs JRE. अगर आपने जावा प्रोग्राम को चलाना हो तो JRE के बिना वो जावा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाइल टाइम पे तो वो कंपाइल हो चुका है, रन टाइम पे अगर उसको रन करना है तो JRE इज मस्ट। तो इसका मैं आगे सारा का सारा बताऊंगा। गार्बेज कलेक्टर का मैंने बता दिया है कि गार्बेज कलेक्टर क्या काम करता है। ये मेमोरी को ऑटोमेटिकली फ्री कर लेता है। कोई अनवांटेड कोई भी हमारे पास वैल्यूज बनती है उसको वो ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू बनाकर उसको फ्री कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। नाउ नेक्स्ट इज जावा टर्मिनोलॉजीज। जावा क्लास पाथ। अगर आप जेडीके किट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करोगे, जब आप जेडीके एक हमारा एडिटर है उसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो उसकी क्लास पाथ मैं मीन्स की सेव करनी सिखाऊंगा। जब मैं एक जेडीके भी सॉफ्टवेयर एडिटर को सेव करूंगा, जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो उसमें क्लास पाथ को क्लास का पाथ देना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा आगे, उसका एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो ये आपको एक मैंने सिंपल प्रोग्राम करा ही दिया था, क्लास हेलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग तो ये प्रोग्राम करा दिया था। चलो एक मैं और प्रोग्राम करता हूँ आपके साथ शेयर। एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा, इसी में एडिट कर देते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ आ ही गई थी कि क्लास ए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। इसके बाद हमने सपोज कर लो सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है। सम ऑफ टू नंबर्स का कैसे बनाएंगे? जैसे एक 10 लेंगे वैल्यू और दूसरी भी 10 वैल्यू लेंगे, तो 10 वैल्यू तो आ गई हमारे पास। तो इसको किसी में स्टोर भी करवाएंगे, उसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं। स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो a इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल ले लिया, एक b इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 10 ले लिया, तो दो वेरिएबल आ गए। तो ये हमने 10 वेरिएबल लिए हैं। ये किस टाइप के वेरिएबल हैं? ये हमारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? इंट a। तो मैं डाटा टाइप को बारे में भी बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा अगले सेशन में, अगले ट्यूटोरियल में इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन हम पहले प्रोग्राम एक सिंपल सा बना लेते हैं इसका। तो जैसे हमने 10 की वैल्यू को स्टोर कर दिया a में, तो a 10 क्या है? इंटीजर टाइप का है, तो हमने इंटीजर लिख दिया। तो b को भी 10 दे दिया, b को कोई भी दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, 15 दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो, तो उसको b में स्टोर कर लिया। हाँ, अगर ये पॉइंट्स में होता, जैसे मैंने यहाँ पर 1.0 होता, तो मैं इंटीजर की जगह फ्लोट लेता। मैं क्या लेता? फ्लोट वैल्यू। फ्लोट होता है पॉइंट्स के लिए यूज, लेकिन हमने सिंपल 10 वैल्यू लेनी है इंटीजर के लिए। मैं आपको डाटा टाइप आगे प्रॉपर वे से बताऊंगा कि डाटा टाइप का क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये दो हमने ले लिए। अब हमारे पास 10 की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू बी की भी आ गई। अब उसको सी में स्टोर करवाएंगे। अब एक वेरिएबल ले लिया सी, उसको भी इंटीजर टाइप ले लिया, तो उसको स्टोर करवाने के लिए ए प्लस बी। तो अब ये ए प्लस बी किस में चला गया? सी में, और सी को हम प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द वैल्यू ऑफ सी। और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखते हो वो तो एज इट इज ही प्रिंट हो जाता है। तो अब सी के अंदर वैल्यू चलेगी हमारी, तो यहाँ पर हम सी प्रिंट करवा देंगे। सी प्रिंट करवाया, तो अब इसको कंपाइल कर लो। ये सम ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम था, कंपाइल किया और इसको हम रन करेंगे। तो रन करने के बाद हमारा कितना आंसर आना चाहिए? 30। तो वैल्यू ऑफ सी इज 30। तो दिस इज अवर सेकंड प्रोग्राम का नाम सम ऑफ टू नंबर्स। लेकिन मैंने अभी डाटा टाइप्स और
जावा फंडामेंटल नहीं बताए। जावा फंडामेंटल जब करवाऊंगा तब मैं प्रॉपर प्रोग्रामिंग आपको समझाऊंगा। अभी तो मैंने बेसिक आपको करवाया। तो आज के लिए होपफुली इतना ट्यूटोरियल काफी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम उसमें इसमें तो मैंने आपको ओवरव्यू ऑफ जावा बताया, और अगले ट्यूटोरियल में मैं जावा के फंडामेंटल, डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो होपफुली आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।